गुड इवनिंग एवरीवन। लेट मी नो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो। लेट मी सी द चैट बॉक्स एंड वंडरफुल इवनिंग एवरीबॉडी एंड टुडे इज another topic with another question we have come and मैं रोज़ शाम को 6:30 बजे लाइव आती हूँ होम बेकर्स के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, ताकि उनके जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू बेकिंग बिजनेस उनको वो आंसर मैं करती हूँ, उनको उसका डायरेक्शन देती हूँ। तो इज़ एनीबडी जॉइन विथ मी? अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो प्लीज़ टाइप समथिंग इन द कमेंट बॉक्स। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एंड ऑल्सो यू कैन टाइप कि आप क्या करते हो, कहाँ से जुड़े हो, और आपको ये मेरे लाइव अगर आपने आगे देखे हैं कि नहीं, मुझे पहली बार देख रहे हैं कि नहीं। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं, देन टाइप हैशटैग लाइव, और अगर बाद में रिप्ले में देखोगे देन टाइप हैशटैग रिप्ले। ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया हुआ है ना, दैट क्वेश्चन इज कि व्हाट डू आई पोस्ट व्हेन आई हैव नो ऑर्डर्स। ना क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि इसका और इसका क्या तालमेल है। तो लेट मी टेल यू कि कई बार क्या होता है ना कि हम होम बेकर्स क्या करते हैं, जब जब हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं ना, उस दिन हम बहुत अच्छा सा ऑर्डर क्रिएट करते हैं, केक बनाते हैं या जो भी आपको ऑर्डर आता है, फिर उसकी बहुत अच्छी से एक फ़ोटो खींचते हैं और उस दिन हम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं कि आज का ये ऑर्डर हमने किया। ठीक है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सब करते हैं, मतलब सिर्फ जिस दिन ऑर्डर होता है उसी दिन आप कुछ पोस्ट करते हो? अगर आप में से है तो प्लीज़ टाइप इन कि मैं ऐसा करती हूँ या फिर आई डू दिस। तो मुझे समझ में आएगा कि येस, दिस इज़ द कॉमन थिंग एवरीबॉडी डज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। इवन आई वाज़ डूइंग दैट कि जब मुझे ऑर्डर्स आते थे मैं तब तभी करती थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सोशल मीडिया पे विज़िबल होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने विज़िबिलिटी क्यों ज़रूरी है, ये अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पिछले लाइव में मैंने ये सारा मेंशन किया हुआ है। क्योंकि आज की दुनिया है जो है ना, वो पूरा कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू। सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और अगर आप आपका ब्रांडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मजबूत बनाते हैं ना, देन यू विल फाइंड योर पोटेंशियल क्लाइंट फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इट्सेल्फ। क्योंकि हमारा होम बेस्ड बिजनेस होता है तो हम ज़्यादा उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते, हम ज़्यादा उसको मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें बेस्ट यूज़ करना है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, और इसके लिए मैंने विजिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आगे भी बनाए हैं। तो यू कैन वॉच कि वाई यू शुड पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। और अगर आपको पोस्ट करना पता है कि हाँ, पोस्ट तो करते हैं, लेकिन अगर आप कभी कभार ही पोस्ट करते हो, जैसे जब जब भी आपके ऑर्डर्स आते हैं उसी टाइम पे आप पोस्ट करते हो, तो फिर आपकी वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो यहाँ पे विजिबिलिटी के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी उतनी ही ज़रूरी है और उतना ही पैरेलल चलती है। क्योंकि जितना आप कंसिस्टेंटली लोगों की नज़र में दिखोगे ना, उतना आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनता है, उतना आपका ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग बनता है, और लोगों की नज़र में आता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ अ बेकर एंड शी इज़ बेकिंग। तो व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू शुड पोस्ट जब आपके पास कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है। तो मैनी द मेंबर्स ऑफ माय कम्युनिटी आल्सो आस्क मी कि मैम, ऑर्डर था, अब आज तो कुछ भी नहीं डाला क्योंकि आज तो कोई ऑर्डर था ही नहीं हमारा। तो यहाँ पे हम लोग बहुत गलती करते हैं। आपको क्या करना है कि ऑर्डर क्रिएट करने के बाद फ़ोटो तो डालनी ही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आपके पास इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है टू क्रिएट द मोमेंट्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द ऑर्डर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बीटीएस क्लिप्स ले सकते हो। बीटीएस का मतलब होता है बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस। ठीक है। तो बिहाइंड द सीन मतलब कि आपने ये केक बनाया, उसके पीछे का सीन क्या है ना? तो देयर आर सो मेनी मोमेंट्स। कई बार ऐसा होगा कि आपके फ़ोन में जैसे मेरे फ़ोन में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, जो मैं कैप्चर करती रहती हूँ। जैसे बहुत अच्छे से, अगर मैंने अभी एक चीज़ केक का ऑर्डर लिया था, तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से मैं पाइपिंग कर रही थी विथ बिस्कॉफ स्प्रेड। तो मैंने उसको एकदम क्लोज़अप से एक सीन ले लिया, या फिर मेरी बेटी को बोल दिया कि अब एकदम नज़दीक से ये वाला डेकोरेशन करता हुआ एक सीन ले लो। बस 3 टू 5 सेकंड्स का उन्होंने लिया, उसके ऊपर भी कंटेंट बन सकता है। उसके ऊपर से भी यू कैन कनेक्ट ऑन योर व्हाट्सएप, ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड लोगों को पता चलता है कि अच्छा, ये डिज़ाइन जो बनाया है, जो ब्यूटीफुल डिज़ाइन लग रहा है इस चीज़ के ऊपर, वो ऐसे बना है। एंड दे कनेक्ट मोर विथ रियल पीपल। ओके। अगर आप
आपका बीटीएस दिखाते हो ना, तो दे गेट द ट्रस्ट, और उनको एक आप ये बीटीएस प्रोसेस का वीडियोस डाल सकते हो, या फिर कभी-कभी अगर आपकी कोई रेसिपी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसको टेस्टिंग करने का भी आप एक वीडियो डाल सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक आइडिया कि आप क्या-क्या चीज़ें को पोस्ट कर सकते हो। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा इतना सारा मेस वर्क होता है, वो भी दिखा सकते हो। पीपल लव टू सी, क्योंकि देखो, आप बहुत अच्छी सी साफ-सुथरी सी बनी-बनाई केक डाल दोगे, तो एवरीबॉडी विल सी इट। लेकिन उस केक को बनाने के पीछे कितना सारा मेस होता है, वो एक होम बेकर ही जानता है। तो ये सारी रियलिटी अगर आपका कस्टमर भी जानता है, तो दे विल वैल्यू योर वर्क, दे विल अंडरस्टैंड कि अच्छा एक केक बनाना है, लेकिन उसके पीछे मेहनत काफ़ी सारी जाती है। तो व्हाट यू कैन शो इज़, यू कैन शो द क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ योर किचन एरिया, या फिर यू कैन शो the table that it is mess and now I'm cleaning it alone because I'm managing everything by myself. I have no team. So all this can be a content idea. So how many of you find this content ideas useful? If you find it useful, just type useful so that I'll know कि these content ideas are useful to you. ठीक है। समटाइम्स यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ स्केच लाइक थिंग कि आपको एक केक का ऑर्डर मिला है, तो मैं उसको एक पहले रफ स्केच बना देती हूँ और उसके बाद में इसके ऊपर काम करूँगी। और आप एक कंटेंट ऐसे क्रिएट कर सकते हो कि आपने स्केच दिखाया और आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो कि देखो कितना मेहनत जाता है। हम एक एक आइडिया जो होते हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह के कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो इवन इफ यू डू नॉट हैव द ऑर्डर ऑन दैट डे। जिस दिन आपका है आपने वो प्रोडक्ट डाल दी, लेकिन उसके बाकी के दिनों में आप ये सारी प्रोसेस को लेकर भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट विथ योर ऑडियंस बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ आइडियाज टू पोस्ट योर कंटेंट। ठीक है, आप क्या सीख रहे हैं, आप कैसे सीख रहे हैं, अगर कोई गलती आपने कर दी है तो गलती भी दिखाइए। सी, इट्स नॉट ऑलवेज टू शो योर सक्सेस, समटाइम्स फेलियर ऑल्सो कनेक्ट्स विथ यू पीपल कि अच्छा ऐसा भी होता है, देखो इस तरह से भी सीखते हैं। और आपके साथ ना आपके कस्टमर लेकिन फेलो बेकर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप उनके साथ आपकी लर्निंग जर्नी भी शेयर करते हो। So I hope these are some of the ideas that you might have received some bulbon moments कि हाँ ऐसे भी हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। You can definitely connect with your stories, you can connect with your reels or status, and your customers will get to see each and every day something or the other about your work, and they will get that impression in their mind कि so and so is a baker, she is working, she is preparing cakes for us, she is preparing baked goods for us, एंड लेट्स ऑर्डर फ्रॉम हर। क्योंकि आपको उन्होंने रोज कहीं ना कोई फॉर्मेट में देखा है, तो उनके दिमाग में वो आप हो, कहीं ना कहीं आप हो। तो दैट इज द थिंग कि हमें ये भी बताना है हमारे काम के जरिए कि हम ऑर्डर लेते हैं। अगर आप सिर्फ फोटो पोस्ट करके कुछ भी नहीं लिखोगे, तो पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। यू हैव टू गिव देम द आइडिया कि वी टेक ऑर्डर्स, वी डू एक्सेप्ट ऑर्डर्स, please order your stuff, या फिर please order your customized cakes from us, we are preparing cakes, we are open to take orders. All these types of words also connect with people and they get the idea कि हाँ ये orders लेते हैं, let's try her things today। तो ऐसे करके भी आप आपके orders को पा सकते हैं। आपके इंस्टाग्राम से भी आपको लोग मिल सकते हैं टू ट्राई आउट योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेम वे वर्क्स फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे एक दिन दिखे और एक हफ्ते के लिए गायब हो गए, तो प्लेटफॉर्म भी आपको पुश नहीं करेगा। तो अगर आप रोज कुछ ना कुछ अगर पोस्ट करते रहोगे ना, तो इवन प्लेटफॉर्म विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सो एंड सो पर्सन इज यूजिंग दिस कंटेंट टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे उनको भी आइडिया आता है कि आपके कंटेंट को किसको दिखाना है। Because you are asking for orders, it will show your content to the people who may order from you. So this is all working hand in hand. It's a chain that works together and it's a beautiful chain. और अगर आप अभी भी डाउटफुल है कि नहीं अभी भी मुझे नहीं पता चल रहा है, या फिर कैसे कंटेंट क्रिएट करना है मुझे नहीं आता है, मुझे तो सिर्फ केक बनाना आता है, मुझे फ़ोटो खींचना नहीं आता है, एडिटिंग करना नहीं आता है, मेरे बच्चे मुझे करके देते हैं। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनके बच्चे उनको एडिटिंग करके देते हैं, बिकॉज इवन आई वॉज देयर।
Yeah, hi Chanda ji. So even I was there when my daughter was doing editing for me, and whenever I used to ask her कि भाई मुझे सिखा दो थोड़ा सा, तो she used to नहीं नहीं मम्मा आप बाद में कर लेना अपने आप, मैं नहीं सिखाऊंगी। मतलब कि बच्चे इतने बिजी होते हैं ना आज की लाइफ में कि उनके पास हमें सिखाने का टाइम नहीं होता है। तो मैं ये सलाह दूंगी कि बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहने से अच्छा है कि धीरे धीरे करके लिटिल बाय लिटिल भी आप अपने खुद पे इंडिपेंडेंट बनिए। थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा करके रोज़ सीखिए, ठीक है? कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, मैंने खुद अपने आप सीखा है एंड जब मैं सीख रही थी ना, लिटरली मुझे एक भी फ़ीचर के बारे में नहीं पता था कि कैसे बनेगा, कैसे एडिटिंग होगा, क्या करता है ये, कुछ नहीं। लिटरली आई यूज्ड टू गेट हेडेक्स ऑन दोज़ डेज़ व्हेन आई वाज़ एडिटिंग। आई यूज्ड टू टेक 3 टू 4 आवर्स टू एडिट एट ओनली 10 सेकंड, 30 सेकंड्स का एक रील। लेकिन आज अगर आप मुझे बताओ ना तो मैं आपको 5 मिनट में एक रील रेडी करके दे दूँ, ठीक है? तो अगर आप लोगों को भी गाइडेंस चाहिए, आप लोगों को भी सीखना है कि किस तरह से कंटेंट क्रिएट करना है, किस तरह के कंटेंट क्रिएट करने हैं, कैसे क्रिएट करना है, क्या लिखना है, उसपे क्या दिखाना है फ़ोटो में या फिर वीडियो में, उसके नीचे कैप्शंस में क्या लिखना है ताकि लोग आपके आपके कैप्शंस को पढ़ें। तो इफ यू हैव नो आइडिया एट ऑल, आई एम रनिंग अ चैलेंज, 7 डे रील चैलेंज, जिसमें मैं बेकर्स के साथ काम करके उनको रोज़ एक गाइडेंस देती हूँ कि आज आपको ये पोस्ट करना है, आज आपको ये पोस्ट करना है। एवरीथिंग इज़ स्ट्रक्चर्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क। इन दिस दे गेट रियल आइडिया, क्लियर आइडिया कि आज उनको ये पोस्ट करना है, इसके बारे में बताना है और इतना, इतना, इतना उसके ऊपर लिखना है। सॉर्टेड। तो दिस वे दे हैव सीन इमेंस रिजल्ट। वी हैव अ स्मॉल कम्युनिटी दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस चैलेंज। अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है देन डू टाइप रील्स इन द कमेंट सो दैट आई विल नो कि आपको 7 डे रील्स की चैलेंज में इंटरेस्ट है एंड आई विल शेयर द फर्दर डिटेल्स विथ यू। आई होप दिस लाइव was useful to you। अगर कोई भी क्वेश्चन है देन डू ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर बाद में भी कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट के थ्रू मुझे आप कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कम्युनिटी का लिंक होगा, यू कैन जॉइन माय कम्युनिटी जो फ्री है। वहाँ से भी आप मुझे रोज़ कनेक्ट कर सकते हो। मैं वहाँ पे रोज़ इंटीमेशन डालती हूँ, मेरे लाइव का अपडेट्स डालती हूँ और अगर कोई भी नया कंटेंट आता है तो मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ ताकि आपको यूज़फुल हो सके। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग दिस लाइव। मिलते हैं कल के लाइव में 6:30 शार्प with another new question and another new learning. Take care. Bye bye.